नमस्कार दोस्तों, हमारी इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बीबीए कोर्स के बारे में। बीबीए कोर्स क्या होता है, बीबीए कोर्स किसको करना चाहिए, बीबीए कोर्स में फीस कितनी लगती है, बीबीए करने के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, सैलरी, जॉब, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, बीबीए कोर्स क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चन 12th के बाद आपके जनरेट होते हैं कि बीबीए करने का क्या बेनिफिट होगा, क्या कैसे कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे डाउट्स बच्चों के मन में आते हैं। तो यहाँ पे सिंपली भाषा में यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, पूरा डिटेल में आपको बीबीए के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये 5 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, सबसे पहले बीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है, ये होता है आपका फुल फॉर्म। बहुत सारे बच्चों को तो मालूम ही नहीं रहता कि बीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं अपने कॉपी पे। इस तरीके से हमने फ्रेमवर्क फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है, ये होता है आपका 3 साल का कोर्स होता है जो कि ग्रेजुएट लेवल का कोर्स होता है। इसके बाद हम कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, आपका प्राइवेट संस्था हो। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, तो मैं चाहूँ तो गवर्नमेंट से जितनी भी वैकेंसी निकल रहा है उसके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ, चाहे यूपीएससी हुआ या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ। और इसका ड्यूरेशन क्या है, ये 3 साल का आपका ग्रेजुएट लेवल का कोर्स होता है। जैसे हमारा बीए होता है या फिर हमारा बीएससी करते हैं या फिर हम टेक्निकल डिग्री में बीटेक करते हैं, उसी तरीके से अपना बीबीए भी 3 साल का आपका ग्रेजुएट लेवल का ये कोर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं स्ट्रीम। तो आपका किस स्ट्रीम से, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा, सर मैं बायो से हूँ, मैं मैथ्स से हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ, तो किस स्ट्रीम के बच्चे ये बीबीए कर सकते हैं। इसमें किसी भी स्ट्रीम का बच्चा बीबीए कर सकता है। उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो रखी गई है कि 12th में जो परसेंटेज होता है उसमें मिनिमम 45% फॉर यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशंस के लिए रिक्वायरमेंट रहता है। यानी 45% आपका एनी हाउ रहना चाहिए 12th में। आप किसी भी स्ट्रीम से आ रहे हैं, मैथ से आ रहे हैं, बायो से आ रहे हैं, कॉमर्स से, आर्ट्स, किसी भी से आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो रहेगी सिर्फ 45% आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एडमिशंस प्रोसेस का। एडमिशन किस तरीके से होता है। देखो, 2 तरीके का एडमिशन होता है। हर एक अपने कॉलेज का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, गवर्नमेंट आपके एंट्रेंस एग्जाम लेती है एंड काउंसलिंग के तहत आपको कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। अगर आपको अच्छे संस्था से अपने को ग्रेजुएशन या बीबीए करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना होगा। आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हो और डायरेक्ट भी आप जा सकते हो। मैटर ये करता है कि आपको कॉलेज, अच्छा कॉलेज चूज करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देके वहां से आप अपना बीबीए कर सकते हैं, जहां पे आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। आप यहां पे डायरेक्ट भी एडमिशंस ले सकते हैं। आपके सिटीज में, आपके जो एरियाज हैं वहां पे भी बीबीए कॉलेज होते हैं, बट आपको एक बात चेक करना होगा, क्या वहां पे अच्छा आपका स्टडी होता है, प्लेसमेंट है, मैनेजमेंट अच्छा है, ये सब आपको करना पड़ेगा। नहीं तो अन्यथा आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप बेरोजगार रह जाएंगे। तो ये आपका एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो एक अच्छी संस्था में, एक अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं फीस का, कि फीस कितनी लगने वाली है। अगर हम बीबीए कोर्स के लिए जाते हैं तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मिडिल क्लास से आते हैं, उनके पिताजी फार्मर हैं, लेबर हैं, तो अगर वो प्लान कर रहे हैं कि मैं बीबीए करूं, बिजनेस के फील्ड में अपना कैरियर बनाऊं, तो किस तरीके से हम वहां पे कम फीस में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीस लगने वाली है, अगर आप गवर्नमेंट से कॉलेज से करेंगे, वो लगभग 15 से लेके 30,000 तक आपका सालाना लगने वाला है। अगर आप किससे कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से, ये आपको ध्यान देना होगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप बीबीए कोर्स के लिए जाते हैं, तो फीस आपकी क्या लग रही है, 15 से 30,000 तक बस। ये ईयरली फीस है। और ये टेंटेटिव फीस मैं बता रहा हूँ, अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस होती है। और यहाँ बात करें कि प्राइवेट संस्था से, वो लगभग 30,000 से लेके 2 लाख तक आपकी फीस जाने वाली है। अगर आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज जो रैंकर हैं आपके, वहाँ से करना चाहेंगे तो ये फ्लक्चुएट आपका देख रहे हैं, 30 से 2 लाख आपका
प्राइवेट संस्था से आप अपना बीबीए कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आपके चॉइस के ऊपर है, किस सिटी में, किस लोकेलिटी में जाना चाह रहे हैं, चाहे बेंगलोर, चेन्नई, आप मुंबई जैसे शहरों पे अच्छे कॉलेज को, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस को चूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फीस देनी पड़ेगी और वहां से प्लेसमेंट की भी सियोरिटी रहती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जॉब की, कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप अगर बीबीए कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं। फाइनेंस हुआ, मार्केटिंग हुआ, एचआर हुआ, बैंकिंग हुआ, रिटेल हुआ, ऐसे बहुत सारे जो बिजनेस है उसमें आप जा सकते हैं। ये आपको जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर आप बीबीए कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली इन सेक्टरों में काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की। तो सैलरी जो होने वाली है, शुरुआत में जब आप फ्रेशर रहेंगे तो आपको लगभग 15 से 20 हज़ार तक स्टार्टिंग रहती है। शुरुआत में अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो लगभग 15-20 हज़ार के आपका सैलरी मंथली रहती है। एंड आफ्टर एक्सपीरियंस मोर देन 40 हज़ार तक आप जा सकते हैं। 40, 45, 50, ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर रहेगा कि आप कितना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, कितना अच्छा आप परफॉर्मेंस करते हैं किसी भी संस्था, किसी भी कंपनीज में, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहने वाली है। अब यहाँ पे एक चीज और बात कर लेते हैं कि आफ्टर बीबीए क्या कर सकते हैं। मतलब बीबीए करने के बाद हमारे पास कौन सा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है, वो होता है एमबीए। अगर आप एमबीए करते हैं तो आप मास्टर डिग्री जब करते हैं तो आपको एक अच्छा पैकेज और प्लस हैंडसम सैलरी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है एंड वेल एक्सपीरियंस है। आप फॉरेन भी जा सकते हैं, आप अपने इंडिया में रह के अच्छी कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पे, एक अच्छे पद पर काम कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी प्लानिंग कर सकते हैं कि बीबीए करने के बाद जो 2 साल का आपका एमबीए होता है उसको भी परसू कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल थी आपकी बीबीए के बारे में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो, लेकिन हम एक चीज यहाँ पे क्या हो गए, मिस कर दिए। आई थिंक आपको डाउट तो आ चुका होगा कि सर आपने स्कॉलरशिप के बारे में तो बताया ही नहीं। ठीक है, तो स्कॉलरशिप बेटा देखो, आपके जो कैटेगरी होती है ओबीसी या एसटी एससी, या फिर बात करें यहाँ जनरल की, तो सबसे पहला जो आपका स्कॉलरशिप आने का ज़्यादा मतलब एक तरीके से चांसेस रहते हैं वो एसटी एससी को रहते हैं। वो भी आपके लगभग 40 से 45 हज़ार आपको सालाना फीस के अकॉर्डिंग आपकी स्कॉलरशिप आती है। अगर ओबीसी की बात करें तो वही 28-27 हज़ार तक आती है। जनरल की कोई स्कॉलरशिप नहीं आती है, ये आपको ध्यान देना होगा। तो ये आपको एक बेनिफिट मिल सकता है कि आपके पापा किसान हैं, आपके पापा लेबर हैं, आप ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं, आप एसटी एससी में आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपके फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका स्कॉलरशिप आता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में लेंगे तो वहाँ पे 100% स्कॉलरशिप आने का चांसेस रहता है। चाहे आप टेक्निकल कोर्स करो, चाहे नॉन टेक्निकल, हर चीज़ में आपकी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देती है दोस्तों। आई थिंक्स आपको ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो आपको ये चीज़ें कुछ भी लगता है, इनकेस आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। तो मैं जिस भी कोर्स के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, एमबीए के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसके बारे में मैं वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।